प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी ट्विटर अकाउंट में सेंधमारी यानी कि हैकिंग की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार तड़के ये जानकारी दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करके ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। इस शरारतपूर्ण ट्वीट को हटा दिया गया है और पीएम के अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले को ट्विटर के सामने उठाया गया है और अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है। जिस अवधि में अकाउंट से छेड़छाड़ की गई, उस दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के निजी ट्विटर अकाउंट को बहाल कर लिया गया है और दुर्भावनापूर्ण ट्वीट को हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत करते हुए रविवार को कहा कि बहस लंबे समय से हो रही है, अब एमएसपी कानून का समय आ गया है। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की एक लिस्ट संसद को सौंपी है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के किसान और उनकी सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी कानून का अब समय आ गया है। मैंने प्रस्ताव तैयार किया है और उसे संसद को सौंपा है। मुझे लगता है कि यह कानून का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं। बता दें कि पिछले काफी समय से वरुण गांधी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के एक स्कूल में कम से कम 10 छात्रों और एक शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल की इमारत को सील कर दिया गया है और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चिकमगलुरु के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उमेश ने बताया कि चिकमगलुरु के जीवन ज्योति हाई स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित कुल 470 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि जिनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया था। सभी कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्कूल में तैनात कर दिया गया है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी सेना के जवानों का हौसला बढ़ा रही हैं। दिल्ली के इंडिया गेट के पास विजय पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर जनरल बिपिन रावत ने हादसे से पहले 7 दिसंबर को एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था, जो अब सामने आया है। इस मैसेज में रावत ने साल 1971 की लड़ाई में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वह कहते हैं कि स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी बहादुर जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेना के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति के लौ की छाओं में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। बता दें कि इस वीडियो मैसेज को स्वर्णिम विजय पर्व पर प्ले किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया गया। आतंकियों की मौजूदगी या जानकारी पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। समाचार एजेंसी पीटीआई और भाषा के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के बरगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।
मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा था, इसका पता अब लगाया जा रहा है।